हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई टेबल लवर का पार्ट 17 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमें देखा था कि जेके जो कि देख के ढकेलने से बहुत तेज़ गिर जाती है। वहाँ पर जब सारे मीडिया वाले ते की ऐसी हरकत देखते हैं और ते इस समय पूरा लाइव होता है और वो बहुत ज़्यादा ही अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। और जैसे ही जेके को मारने वाला होता है तभी सामने से जब उसकी नज़र पड़ती है तो वहाँ पर इतने सारे रिपोर्टर्स को देखकर वो बहुत ज़्यादा ही अब और गुस्से में आता है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि उसकी रेपुटेशन जो ख़राब हो जाएगी। और ये सब बहुत ज़्यादा ही अब बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर अब रिपोर्टर्स ये सब देखकर तो बहुत ज़्यादा ही उसको अब नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उल्टी सीधी खबरें छाप रहे थे कि किम तेहन एक डेविल है, वो बहुत ज़्यादा ही अपनी वाइफ पे अत्याचार करता है, उसे मारता है, उसे टॉर्चर करता है। आप सभी इसे लाइव देख सकते हैं। यहाँ पर ते जो कि अब बहुत ज़्यादा ही अब शेखे को गुस्सा कर रहा था कि ये सब तुमने ही किया है ना, आखिर तुमने क्यों किया, बताओ सबको कि तुमने ये सब नहीं किया है। और वो बहुत ज़्यादा ही उसे पेन दे रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिसेस किम होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती है किस तरीके से उनका बेटा जो कि अब बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में फंस चुका है। लाइव सब इसे इस तरीके से देख रहे हैं। अब वो बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से में होती हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि ये सब उनकी बहू ने किया होता है बदला लेने के लिए। अब तो उनका पारा हाई हो जाता है और तुरंत ही वो अपनी गाड़ी पे बैठकर अपने वकील के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है। और उनका वकील जो कि बहुत ज़्यादा ही सीधा साधा होता है तो मान जाता है। और वो तुरंत ही तेज से कहता है कि आप अपने आप को अरेस्ट करवा लीजिए तो आप इन सब से बच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही अब दिक्कत आ जाती है। जेके जो कि एडमिट हो जाती है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से अब ते से नफ़रत करती थी, लेकिन ते जो कि उसे भी गुस्से से घूर रहा था, जैसे उसे भी बहुत ज़्यादा नफ़रत हो जेके से। जेके जो कि अब आराम से बेड पे बैठी होती है और उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ते जो कि अरेस्ट हो चुका था और उसे सब ले जा चुके थे। तो फिर मिसेस किम जो कि अंदर आती हैं और वहाँ पर जेके को देखती हैं। जेके जिसने सबको ही बाहर निकाल दिया होता है और अब वो सिर्फ अपने मॉम के पास होती हैं, अपने सास के पास। और वो तुरंत ही उसकी तरफ देखती है तो उसकी सास कहती है कि तुमने ही किया है ना ये सब मेरे बेटे को फंसाने के लिए। अगर तुमने ये सब नहीं रोका तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तभी जेके जो कि स्माइल करती है, वो भी डेविल वाली, तो कहती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये सब मैंने ही किया है और आपके बेटे ने जो मेरे साथ किया है ना उसके लिए तो ये सब बहुत कम है। अभी आगे आगे देखिए मैं क्या क्या करती हूँ। अब तो देखी मॉम जो कि शौक हो जाती है कि ये लड़की कैसी है, तो तुरंत ही गुस्से में जेके को कह के जाती है कि तुमने जो किया है उसकी सज़ा तो मैं तुम्हें बाद में दूंगी। तो फिर जेके कहती है ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब भीड़ होती है। तभी जेके जो कि अब युंगी को देखती है। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही अब छुप रहा था ते से, क्योंकि ये सब युंगी का ही किया धरा और इसमें ध्रुव भी शामिल होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ते की अत्याचारों को जेके को वह बर्दाश्त कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। और यहाँ पर सारी लड़कियाँ खुश होती हैं। जिमिन और जो कि हमारी प्यारी सी अवनी होती है वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। ये सब बहुत ज़्यादा ही अब जेके के पास रहते हैं। अवनी जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होती है लेकिन वो जेके को नहीं दिखाती और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर तन्वी जो कि अब प्रेग्नेंट होती है और सब उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से
ख्याल रखने के लिए कहते हैं। देखिए मॉम जो कि ये जानती हैं तो बहुत ज़्यादा ही वो अब तन्वी से कहती हैं कि तुम्हारे अंदर मेरा बेटा है और उसके अंश को तुम पाल रही हो, तो फिर उसे अच्छे से खान पीन की ज़रूरत होगी, तो फिर तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर पे, वरना कहीं तुम मेरे बच्चे को मार न दो। इस वजह से मैं ये सब सह रही हूँ कि अगर तुमने हमारे पोते को कुछ करने की कोशिश की तो हमें भी वक्त नहीं लगेगा तुम्हें इस दुनिया से गायब करने में। अब तो बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। यहाँ पर तेज जो कि अरेस्ट हो चुका था और बहुत ज़्यादा ही अब जेके को परेशानी हो रही थी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन वो जल्दी रिकवर करती है और उसे जो थोड़ी बहुत चोटें आती हैं उसे वो बर्दाश्त करते हुए अब किम मेंशन चली जाती है और बहुत ही ठाठ से रहती है। यहाँ पर मिसेस किम जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही अब अपनी बहू को सपोर्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा ही उसे यहाँ पर रहने देती हैं, लेकिन वो अब तन्वी को बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रही थी और करे भी क्यों ना, अगर उसके पेट में उनका अंश जो है और वो उसे बहू बनाने के सपने देख रही हैं। यहाँ पर जेके को ये सब पता चल जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है और ऐसे ही अब बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। शाम का वक्त था, मिसेस किम शांति से नहीं बैठी थी और वो ते के पास गई थी और उससे कहती हैं कि तुम प्लीज़ बाहर आ जाओ। ते जो कि वकील की बातों को सुनता है और वो समझ पा रहा था कि आखिर क्या है। वकील जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे से कहता है कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस किया है, तो फिर आपको निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आप अपनी वाइफ से माफ़ी मांग लीजिए तो आप निकल सकते हैं। और ते को तो ये सब बिल्कुल गवारा नहीं था और वो आखिर जेके से माफ़ी क्यों मांगे। लेकिन वकील जब नेक्स्ट डे जेके को लेकर आता है तो बहुत ज़्यादा ही अब जेके कॉन्फिडेंट में होती है। यहाँ पर मिसेस किम बैठी होती हैं और कहती हैं कि अपनी ऊट पटांग की हरकतें बंद कर दो, वरना तुम बहुत ज़्यादा ही पछताओगी। ऐसे ही मिसेस किम की बात सुनकर जेके कहती है कि अब पछताना तो आप लोगों को है और बहुत शौक़ है ना अपने बेटे को बाहर निकालने का, तो सुनिए, आपका बेटा अब बाहर नहीं आना चाहेगा, देख लीजिएगा वो खुद ही मना करेगा बाहर ना आने के लिए। अब वो तुरंत ही अंदर जाती है लॉकर में, जहाँ पर जेके को ते से बात करनी होती है। अब वो रूम साउंड प्रूफ होता है, वहाँ की आवाज़ें बाहर नहीं आ सकती हैं। इस वजह से जो उन लोगों को देखते हैं वो सिर्फ उनकी मूवमेंट देख सकते हैं। जेके तो पुलिस वाली होती है, तो फिर उससे किसी का डर नहीं होता। वो ते के सामने बैठती है तो ते कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे बाहर आने दो, और मैं बाहर आना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली और अब मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि तुम बहुत ज़्यादा ही बुरी हो और मैं तुमसे बदला लेने की कोशिश नहीं करूँगा। तो ते की बातें सुनकर जेके कहती है कि अच्छा, अगर आप इस जेल से बाहर आए ना तो ये जो बच्चा है मेरे कोख में, मैं उसे मार दूँगी। तो फिर ते कहता है कि झूठ मत बोलो, तन्वी के पेट में मेरा बच्चा है ना कि तुम्हारे, और तुम इस बच्चे की माँ कभी बन ही नहीं सकती, कभी लायक ही नहीं हो तुम उसकी माँ बनने के लिए। अब ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से में जेके को ये सब बोलता है, तो फिर जेके कहती है कि आपको बहुत पता है, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, जो भी हुआ है ना वो एक नाटक था। तन्वी माँ नहीं बन सकती और उसके पेट में मेरा बच्चा जब है ही नहीं तो वो कैसे माँ बनेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन पलट जाती है और ते जो कि अब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो अपनी आशी को खोना नहीं चाहता था। इस वजह से उसने कहा कि तुम जो कर रही हो बहुत ज़्यादा गलत है, एक बार अगर मैं बाहर आ गया तो तुम्हें देख लूँगा। और वो बहुत ज़्यादा ही अब बुरी तरीके से कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे बस गिल्ट, या हम कह सकते हैं उसे बस
इस चीज़ का इंतज़ार था कि कब वो बाहर निकले और इस लड़की को चांद से मार दें। शिकी ये सब बोलकर चली जाती है। ते जो कि अब अपने वकील से कहता है कि मुझे नहीं निकलना बाहर, तो आप जा सकते हैं। वकील जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि वो 2 रातों से सही से सोया भी नहीं है जब से वो अरेस्ट हुआ है, और यहाँ पर ये आदमी मना कर रहा है कि उसे बाहर आना नहीं है। अब वकील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं सकता, इस वजह से वो चुपचाप वहाँ पर बैठा रह जाता है और बस यही दुआ करता है कि ये आदमी का दिमाग कब ठीक हो और ये मान जाए। लेकिन ते जो कि नहीं मानता और वकील सोचता है कि अब मैं गया, क्योंकि मिसेस किम जो कि मुझे छोड़ेंगी नहीं। यहाँ पर मिसेस किम का गुस्सा देखकर तो जेके को इतना पता चल गया था कि ते अपने मॉम पर ही गया है, और ये सब सोचकर वो समझ जाती है कि आखिर इतना गुस्सैल आदमी अपनी मॉम पर ही जा सकता है, और उसकी मॉम जो कि दिखने में सीधी थी पर थी नहीं। ओके आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा, और आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। लव यू आर्मीज, सरांगे।